ऑनेस्टली हाथ खड़ा करना जो करते हैं अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट। फाइन, हाथ नीचे करो। लगभग सारे थे, हो सकता है किसी के ऊपर निगाह नहीं पड़ी। लेट मी टेल यू, आप में से कौन है जो सुबह अलार्म लगाते हैं? अगर 4:45 का अलार्म है या 5 o'clock का अलार्म है तो पहले अलार्म पे एकदम से उठ जाते हैं बिना स्नूज की वेट किए हुए? ऑनेस्ट आंसर। मैं इन सभी को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, रियली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई रियली अप्रिशिएट। दिस इज कॉल्ड रिस्पेक्टिंग योर ओन डिसीजंस। जो लोग खुद डिसीजन लिया था ना 4:45 का, खुद लिया था ना 5 बजे का, किसी ने तो आपके आके मोबाइल पे लगाया नहीं, तो खुद लिया था, उसके बाद स्नूज, उसके बाद स्नूज, उसके बाद स्नूज, और जब जरूरत आन पड़ी तब उठना ही है, तब हम उठते हैं। तो दैट मीन्स विद द स्टार्ट ऑफ द डे we disrespect our own decisions which we had taken just the previous night. We decide to disrespect our own decision. This is in our behavior, it is in our action. और हम एक्सपेक्ट करते हैं मेरी बात का सामने वाले, मेरे कुलीग्स, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, वो मेरी रिस्पेक्ट करें जब मैं बात कर रहा हूं। क्यों? अरे भाई, तुम खुद तो करते नहीं अपने डिसीजन का रिस्पेक्ट। सो दोज who really do this with the mobile, with the alarm, सोचिए कि आपने डिसीजन क्या लेना है। आप कॉपी पेन पे हिंट्स नोट कर सकते हैं, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन ब्रेन, कोई भी मेडिकल साइंस बोलती है, हेल्दी ह्यूमन ब्रेन 82% 24 आवर्स में लॉस हो जाता है, ओनली 18% रहता है। एंड आई रिस्पेक्ट whatever the data I will give it to you because it is authentic. ये सामने स्टूडेंट्स देख के इनको कितना पता होगा उस हिसाब से जज करके कोई भी फिगर बोल दो, थोड़ी सी ऑथेंटिक सी लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप फिगर नोट कीजिए, उसके बाद अगर आपको कहीं डाउट हो रहा होगा पूरे लेक्चर में तो आप वो नेट पे चेक कीजिएगा। I take the responsibility whatever the data I will give it to you. सो 18% सिर्फ मेमोरी रह जाती है 24 घंटे में। और जस्ट इमेजिन, ये जो 18% रहती है, इसको आगे वाले 24 घंटे में उसका 82% चला जाता है, उसका 82% चला जाता है, उसका 82% चला जाता है, एंड बाय द एंड, इसीलिए ये जो प्राणी हैं आगे वाले, ये आपको बार बार कहते हैं रिवीजन। उसके पीछे लॉजिकल रीजन ये है, वी हैव टू रिवाइज द थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ 82% इन द वेरी फर्स्ट डे हैज टू बी रीटेकन। वो जो लॉस हो गया उसको दोबारा लाना है। अगर रिवाइज नहीं किया तो धीरे धीरे आफ्टर 1 वीक ये रह जाएगा, हाँ किया था, ये चीज की हुई, यू हैव द एक्सपीरियंस, ये किया था, आइडिया है पर पूरा ध्यान में नहीं है, मुझे आई नीड टू चेक इट। और जब देखते हैं तब पता लगता है कि यार आइडिया तो था, करवाया तो बहुत अच्छे से था, ये वाला कुछ ऐसा बोला था, मैंने एग्जांपल दी थी, पर वो चीजें कंटेंट भूल गया जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्रेन इज हेल्दी। एंड हेल्दी ह्यूमन ब्रेन 82% लॉस करता है। और जो हेल्दी ह्यूमन ब्रेन नहीं है, जो मोबाइल का एडिक्ट है, स्क्रीन का एडिक्ट है, उसका सोच के देखो 82 से कितना ज्यादा होता होगा। सेकंड एक्टिविटी छोटी सी मैं आपसे बात करता हूं, मुझे ये बताइएगा आप में से कितने लोगों को 20 फोन नंबर्स, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 20 फोन नंबर्स जेन्युइनली याद हैं? 21। I must appreciate your name. Binu. Thank you so much for being the inspiration for these girls. क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मैं रीजन बताता हूं। थैंक यू सो मच बीनू। इसका रीजन बताता हूं। वी डोंट डायल, वी जस्ट सर्च। दिस इज द मेन कॉज, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। आप में से जिनके दादी माँ या दादाजी थोड़े एक्टिव हैं, एक्चुअली एक्टिव हैं, वो काम करते हैं कुछ ना कुछ, उनको आपसे ज्यादा नंबर याद होंगे। चेक करके देखना अपने घर में जो एक्टिव हैं। माय मदर, शी इज ऑन बेड, बहुत वीक हो गए। शी रिमेन्ड प्रिंसिपल फॉर 15 years इन ए स्कूल,
or 50 years of her life in a school, और आज भी पुराने बच्चे जब मिलते हैं, मतलब तीसरी पीढ़ी भी जो उनके पास पढ़ के जा चुकी है, वो पुराने बच्चे भी मिलते हैं, तो उनकी जो फेवरेट चीजें थी, वो किस सब्जेक्ट में अच्छे होते थे, वो भी वो बता पाते हैं जब भी वो मिलते हैं. शी इज इन बैक. और हम लोग, हमारी वाली पीढ़ी और अब आपके वाली पीढ़ी, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली जितना हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, हम थोड़ा वीक होते जा रहे हैं. हम रियलाइज भी करते हैं इस चीज को. बेसिकली तो हम रियलाइज करते हैं, पर हम उस पर एक्शन क्या लेते हैं? तो एक्शन क्या लेना है? अपने क्लोज फ्रेंड्स. अरे परसों मेरे ऑफिस में एक भाई साहब आए, मैंने वैसे पूछा, जब बच्चे का नाम लिख रहा था, मैंने उनका फोन नंबर पूछा, आपका नंबर, तो मैम का क्या नंबर है? जस्ट 1 मिनट. फोन निकाला, मैम का नंबर, वाइफ का नंबर, ही वॉज नॉट नोइंग. तो मैंने फेस सेवर दिया, मैंने कहा अच्छा नया लिया होगा वो वाला, ये नंबर नया होगा. नहीं नहीं, नंबर तो बहुत पुराना, कभी लोड़ ही नहीं पई. वो लब्बे ही लेदा जी, याद नहीं है. और ऐसे बहुत होते होंगे. वी आर जस्ट डिपेंडेंट. यहां थोड़ा सा कंसर्न रखने की जरूरत है हमें, थोड़ा सा. वी नीड टू बी कंसर्न्ड फॉर दिस. हम कैसे हैं? आपको कितनी देर अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, एटलीस्ट अपनी फर्स्ट फैमिली, मैटरनल एंड पैटर्नल फर्स्ट फैमिली मेंबर्स, आपको क्या लगता है आप अपने लिए कितनी देर में ये नंबर याद कर लोगे? आप कभी भी डायल, मतलब सर्च नहीं करेंगे, आप डायल करेंगे. अपने आप के लिए ये होमवर्क है. आपको क्या लगता है कितनी देर तक कर पाएंगे आप? 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ? कब तक आप कोशिश कर पाएंगे इसे? 2 डेज में आप 20 नंबर्स याद कर लेंगे. मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूं. जब नंबर याद करना हो, जब आप स्पेशल बोल बोल के बैठ बैठ के याद करेंगे ना, नंबर याद नहीं होंगे. व्हेन यू विल डायल, बार बार डायल करेंगे. इवन जब आपने सर्च भी करनी है ना, किसी से कॉल करनी है, उसका नंबर देखिए, अगर आपको नहीं पता फिर डायल कीजिए. डेवलप द हैबिट ऑफ डायलिंग द नंबर. इट विल हेल्प यू इन इमरजेंसी. Whenever there will be any kind of emergency, your phone loss, your battery loss, wherever it will be and whatever it will be, आपको ये numbers हमेशा आपके पास रहेंगे. एक छोटा सा पॉइंट है, इसको जरूर कोशिश कीजिएगा आपके नंबर याद हों.